वेलकम टू सीजेड क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं। जून 2023 प्रतियोगिता दर्पण में नवीनतम सामान्य ज्ञान को। ये इसका 5वां पार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले शब्द संक्षेप देखेंगे। शब्द संक्षेप में सीपा। सीपा का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। किनके बीच है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दो देशों भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच चल रहा है, जो 1 मई 2023 को पूरा एक वर्ष इसका हो जाएगा। अगला कार्यक्रम है उड़ान। सभी जानते हैं इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। इस योजना का 5वां चरण अप्रैल 2023 में पूरा किया गया है। अब नियुक्तियों को देखेंगे एक एक करके। जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, हमारी अपॉइंटमेंट्स हैं, उनको देखते हैं। पहली नियुक्ति है स्पाइसजेट के अजय सिंह। उद्योग व्यापार जगत के संगठन एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ से अध्यक्ष पद पर रिन्यू पावर के प्रबंध निदेशक सुमंत सिन्हा का स्थान श्री अजय सिंह ने लिया। सोरेन इन्वेस्टमेंट फंड के संस्थापक व अध्यक्ष श्री संजय नायर को अब इस चैम्बर का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। एसोचैम के नए अध्यक्ष श्री अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई के अध्यक्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन आईबीए के उपाध्यक्ष भी हैं। अगली नियुक्ति है सिद्धार्थ मोहंती। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम चेयरमैन बनाए गए हैं। बाद में अगली महत्वपूर्ण नियुक्ति है ए के मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनके बारे में डिटेल यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पद पर रहते हुए केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव भी वह बने रहेंगे। अजीत कुमार मोहंती क्या बने रहेंगे? केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव। इन पदों पर के एन व्यास, जो सितंबर 2018 से इस पद पर तैनात थे, जिनका बढ़ा हुआ कार्यकाल समाप्त हुआ है, का स्थान भी मोहंती ने लिया है। पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं। महत्वपूर्ण है चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार। डिटेल में जाना पड़ेगा। न्यूज मिनट्स की सह संस्थापक व प्रधान संपादक धन्य राजेंद्रन को पत्रकारिता के क्षेत्र में 2022 का चमेली देवी जैन पुरस्कार मार्च 2023 में नई दिल्ली में एक समारोह में प्रदान किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला चमेली देवी जैन की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना मीडिया फाउंडेशन द्वारा 1980 में की गई थी। यह पुरस्कार किसी महिला पत्रकार को विगत 41 वर्षों से दिया जाता है। अगला पुरस्कार है महाराष्ट्र भूषण 2022। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता व सामाजिक कार्यकर्ता दत्तात्रेय नारायण अप्पा साहेब धर्माधिकारी के नाम से जाने जाते हैं, को महाराष्ट्र शासन के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे व उनकी कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने उनको यह पुरस्कार मुंबई में दिया। महाराष्ट्र शासन का यह सर्वोच्च पुरस्कार 2008 में इनके पिता नाना साहेब धर्माधिकारी को भी प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार के तहत अब 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो इसमें एक सूची यहाँ दिखाई गई है कि किन्हें किन्हें ये पुरस्कार अभी तक मिला है। तो हम लोग इसकी डिटेल पे नहीं जाएंगे, लेकिन अगला बड़ा महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इसको हम लोग देखेंगे। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2022 के पुरस्कार सरस्वती सम्मान। तमिल भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार शिवशंकरी को 2019 में प्रकाशित उनके संस्मरण शूर बामसम के लिए बिरला फाउंडेशन के साहित्य के क्षेत्र का 2022 का 32वां सर्वोच्च सरस्वती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार के तहत 15 लाख की राशि, प्रशस्ति पत्र व सरस्वती की प्रतिमा प्रदान की जाती है। अपने 5 दशकों से अधिक साहित्यिक
जीवन में 36 उपन्यासों, 150 लघु कथाओं, 15 यात्रा वृत्तांतों, 7 निबंध संग्रहों व 3 जीवनियों, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जीवनी भी शामिल है, की रचना श्रीमती शिवशंकरी जी ने की है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र का यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो उनमें से अगर किसी भी रूप में किसी ने लिखा है तो वो योग्य होगा इस पुरस्कार के लिए। इस पुरस्कार की स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई थी। अगली इंपॉर्टेंट बात है, साहित्य के क्षेत्र में फाउंडेशन के 2 अन्य पुरस्कार व्यास सम्मान व बिहारी सम्मान है, बिहारी पुरस्कार। इनमें सरस्वती सम्मान जहां भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में विगत 10 वर्षों में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है, जबकि व्यास सम्मान किसी भारतीय साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में हिंदी में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए तथा बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किसी साहित्यकार को 10 वर्षों में पहली बार हिंदी राजस्थानी में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान के तहत 15 लाख, व्यास सम्मान के तहत 4 लाख और बिहारी पुरस्कार के तहत 2.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। सरस्वती सम्मान से अब तक 31 साहित्यकारों को पुरस्कृत किया गया है। इनमें हरबंस राय बच्चन जी हैं, उनको 1991 में आत्मकथा जो उन्होंने हिंदी में लिखी थी उसके लिए उनको मिला। फिर इसके बाद रमाकांत रथ हैं, विजय तेंदुलकर हैं। तो पूरा तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन पहला और आखिरी के 2 देख लेते हैं। 2021 में रामदरस मिश्र, कविता संग्रह उनका था मैं तो यहाँ हूँ, हिंदी में उन्होंने लिखा था, इसके लिए मिला। और अभी 2022 में शिवशंकरी को सुर बामसम जो उन्होंने तमिल में लिखा है, इसके लिए उनको मिला। व्यास सम्मान 2022 देखते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास पागल खाना के लिए के बिरला फाउंडेशन वर्ष 2022 का 32वां व्यास सम्मान उनको प्रदान किया। इसके तहत प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह के साथ 4 लाख रुपए की राशि उनको प्रदान की गई। बिहारी पुरस्कार, इसको भी देख लेते हैं। फाउंडेशन द्वारा 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान की डॉक्टर माधव हाडा को 2015 में प्रकाशित उनकी साहित्यिक आलोचना कृति पचरंग चोला पहन सकीरी के लिए प्रदान किया जा चुका है। 2.5 लाख रुपए का यह पुरस्कार राजस्थान के ही किसी साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में हिंदी अथवा राजस्थानी में प्रकाशित उनकी किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं अब। बेन स्टोक्स व बेथ मुनी बिस्डेन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर भारत के सूर्य कुमार यादव लीडिंग टी20 क्रिकेटर बने हैं। क्रिकेटरों की बाइबल कही जाने वाली पत्रिका बिस्डेन के वर्ष 2023 के 160वें संस्करण में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को पुरुषों में तथा बेथ मुनी को महिलाओं में वर्ष 2022 के लिए लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। भारत के सूर्य कुमार यादव को लीडिंग टी20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड बिस्डेन ने नामित किया है। बेथ मुनी को यह सम्मान जहां दूसरी बार मिला, वहीं बेन स्टोक्स को विगत 4 वर्षों में तीसरी बार यह सम्मान प्राप्त हुआ है। 1864 से लगातार प्रकाशित हो रही विजडन ने लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का चयन 2004 अंक से तथा लीडिंग क्रिकेटर महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का चयन 2015 के संस्करण से शुरू किया था। तो इसमें किसे किसे मिला है, तो इंडिया की दृष्टि से देखें 2008 में सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग, 2009 में वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर को 2010 में। इसके बाद बात करें तो विराट कोहली को 2017, 18, 19 में, 16, 17, 18, 19 में बेन स्टोक्स को मिला है। महिला क्रिकेटर में देखें तो मिताली राज, स्मृति मंदाना को भी 2017 और 2018 में इसमें रखा गया था। इसके बाद में
यहाँ अगला पॉइंट है, ब्रिस्बेन के वर्ष 2005 के 5 क्रिकेटरों में भारत की हरमनप्रीत कौर भी शामिल। 160वें संस्करण में जिन क्रिकेटरों को 2022 के क्रिकेटरों के रूप में ब्रिस्बेन ने नामित किया, उनमें भारत की हरमनप्रीत कौर के साथ न्यूजीलैंड के टॉम ब्लंडेल व डेरिल मिचेल तथा इंग्लैंड के बेन फोक्स हैं। ब्रिस्बेन के 5 खिलाड़ियों में स्थान पाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन कौन हैं? रणजीत सिंह जी को 1897 में, दिलीप सिंह 1930 में, अजरुद्दीन 91 में, कुंबले 96 में, तेंदुलकर 97 में, द्रविड़ 2000 में। एक लंबी सी फहरिस्त है। 2023 में हरमनप्रीत कौर, 22 में जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा। अगला पुरस्कार है, भारतीय मूल के अमेरिकी सांख्यिकीविद को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। सांख्यिकीविद एवं गणितज्ञ प्रोफेसर सी.आर. राव को सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। 2 वर्ष में एक बार दिया जाने वाला $80,000 का यह पुरस्कार सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है। कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान से संबंध रहे प्रोफेसर राव भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1963 में, पद्म भूषण 1968 में, पद्म विभूषण 2001 सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित थे। फेमना मिस इंडिया 2023, 59वीं फेमना मिस इंडिया प्रतियोगिता का फाइनल दौर मणिपुर में इम्फाल में संपन्न हुआ। इसमें 3 सुंदरियां इम्फाल में फाइनल दौर में शामिल थीं। तो देख लेते हैं, इसमें राजस्थान की कोटा की 19 वर्षीय नंदिनी गुप्ता को मिस इंडिया का ताज मिला। अगला है, किरण नादर को फ्रांसीसी सम्मान। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान तथा भारत फ्रांस सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में उनकी अग्रणी भूमिका के लिए शिव नाडर फाउंडेशन की एक ट्रस्टी किरण नाडर, एससीएल के संस्थापक शिव नाडर की पत्नी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से अप्रैल 2023 में सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में एक समारोह में फ्रांस के भारत स्थित राजदूत इमैनुअल लेनैन ने उन्हें यह सम्मान दिया। अगला है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2023। वर्ष 2022 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए 68वें वार्षिक फिल्म पुरस्कारों का वितरण मुंबई में हुआ। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। प्रमुख पुरस्कारों की सूची इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी, निर्देशक संजय लीला भंसाली। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स चॉइस में बधाई दो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव बधाई दो के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स चॉइस में संजय मिश्र फिल्म बध के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स चॉइस भूमि पेडनेकर बधाई दो के लिए व तब्बू भूल भुलैया 2 के लिए, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता अंकुश गेदम फिल्म झुंड के लिए, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री आंद्रिया केबिचुसा फिल्म अनेक के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर जसपाल सिंह संधू व राजीव बर्नवाल बध के लिए। तो बहुत सारे हैं, इतना नहीं देख पाएंगे, आगे चलते हैं। निधन देख लेते हैं। निधन, प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक, उनका निधन 95 वर्ष की उम्र में हो गया। भारत सरकार ने 2015 में पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया था और किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने यह सम्मान वापस लौटा दिया था। कौर सिंह को देखते हैं। बीते वर्षों के जाने माने भारतीय हैवीवेट मुक्केबाज कौर सिंह का 74 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। सैन्य में रहते हुए सन 71 भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी के लिए सेना पदक से उन्हें सम्मानित किया गया था। सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने के पश्चात 1980 में मुंबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में तथा 1982 में दिल्ली में एशियाई खेलों में हैवीवेट मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था।
अगले, जैमिनी शंकर। भारतीय सर्कस के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर्कस कलाकार जैमिनी शंकरन का 99 वर्ष की आयु में कुन्नूर में निधन हो गया। एक सर्कस कलाकार के रूप में कैरियर की शुरुआत करने वाले जैमिनी शंकरन बाद में जैमिनी सर्कस व जंबो सर्कस के मालिक बने थे।